नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी का फोकस आज मुख्यमंत्री चुनने पर नहीं था। मोदी ने मुख्यमंत्री चुनने का फैसला कर लिया है, अमित शाह को बता भी दिया है और जेपी नड्डा को पता है। मोदी मुख्यमंत्री चुनने से आगे बढ़कर अगले प्रधानमंत्री चुनाव की तैयारी में बिजी हो गए। नरेंद्र मोदी ने आज वोटर से जो कुछ कहा उसे अगर गौर से सुनेंगे और डिकोड करेंगे तो इसमें 2024 का एक खास प्लान आपको समझ आएगा। अब तक हिंदुस्तान में एक वीआईपी कल्चर हुआ करता था। चुनाव जीतने के लिए नेताओं का फोकस कुछ खास लोगों पर ही हुआ करता था। नेता अगर गांव में जाते थे तो किसी एक घर में ही जाते थे, किसी जिले में आते जाते थे तो 8-10 घरों में जाते थे, जिनके बारे में यह माना जाता था कि इनके घर चले जाएंगे तो वोट आ जाएंगे। मोदी ने आज कहा कि मेरे लिए 1 या 10 आदमी खास नहीं है, मेरे लिए तो पंडाल में सबसे पीछे बैठा आदमी भी खास है। मोदी का परिवार वो आदमी है जिस पर किसी की नजर नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री का वोट प्रतिशत अगले चुनाव में फिर बढ़ता है, अगर सीटें 303 से और अधिक हो जाती हैं, तो आज मोदी ने जो कुछ कहा है उनकी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। आगे जानने के लिए आप रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं, आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। नरेंद्र मोदी नया वोट बैंक बनाने निकले हैं। 100 दिन बाद 24 का चुनाव शुरू हो जाएगा। विधानसभा चुनावों में मिली हार के दर्द पर मरहम लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 24 का बड़ा मिशन शुरू कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो चुनाव सोशल मीडिया पीआर से नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना जरूरी होता है। मोदी एक बार फिर जनता का दिल जीतने निकले हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा सुनने से एकदम सरकारी टाइप नाम लगता है, लेकिन किसे मालूम कि देखते देखते यही प्रोग्राम 2024 चुनाव जीतने का सबसे बड़ा लॉन्च पैड बन जाएगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के सोहना में जेपी नड्डा, यूपी के गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ, मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री नीतीश राणे, केरल के पलक्कड़ में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विशाखापत्तनम में अश्विन वैष्णव और अपने अपने राज्यों की राजधानियों में बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री। इनके अलावा बिहार से लेकर तमिलनाडु तक, हरियाणा से लेकर असम तक, देश भर के अलग अलग सेंटर्स पर लाखों लाभार्थी। प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों किया? नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? मोदी ने 24 के लिए कौन सा लक्ष्य तय किया है? कागज कलम लेकर नोट करना शुरू कीजिए। लोकसभा की 400 सीट और बीजेपी को 35 करोड़ वोट। 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह लक्ष्य खुद को और अपनी पार्टी को दिया है। आपको लगता होगा कि जब मोदी हर चुनाव जीत ही रहे हैं तो इतना सब ताम झाम करने की जरूरत क्या है? जरूरत लक्ष्य की विशालता में है। 2024 के चुनाव में मोदी की पार्टी ने 282 सीटें जीती और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने नंबर बेहतर किया। 19 में मोदी 303 सीटें जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री बने। 2024 में मोदी 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर उतरे हैं। 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे और एब्सोल्यूट वोट काउंट था 17 करोड़ 16 लाख। 2019 में बीजेपी को वोट शेयर बढ़कर 37.36% हो गया।
बीजेपी को वोट मिले 22 करोड़ 90 लाख। 2024 का टारगेट 50% वोट शेयर का है और एब्सोल्यूट वोट काउंट का लक्ष्य है 35 करोड़। यह लक्ष्य निर्धारित करने में सिंपल मैथमेटिक्स लगाया गया है। 2024 के चुनाव में 100 करोड़ वोटर होंगे। अनुमान है कि अगले साल 70% वोटिंग होगी, यानी करीब 70 करोड़ वोट डालेंगे। मोदी उनमें से आधे वोट बीजेपी को दिलाना चाहते हैं। 35 करोड़ वोट हासिल करने के 3 रास्ते मोदी ने अपनी पार्टी को बताए हैं। पहला, कोर वोट को अपने साथ जोड़कर रखो। दूसरा, मोदी के लाभार्थी वोट बैंक को कंसोलिडेट करो। और तीसरा, नया वोट बैंक क्रिएट करो। विकसित भारत संकल्प यात्रा और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसी दिशा की ओर बढ़ाया गया ठोस कदम है। मोदी लाभार्थी वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, साथ में नया वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है। देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है। मोदी की गारंटी, इन 3 शब्दों ने मोदी को 3 राज्य जिता कर दे दिए। प्रधानमंत्री इस मॉडल को अब पूरे देश में ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स से जोड़ा है। प्रधानमंत्री पैसे दे रहे हैं, जिसे नकदी नहीं मिल रही है उसे नकदी के बराबर लाभ मिल रहा है। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर, मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है। घर कटैया, प्रखंड जाले, दरभंगा से हैं। और सर, मेरा 3 बच्चे हैं। सर, मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं हम। और मेरा एक सासू माँ है, ससुर डेथ कर गया है पिछले साल। और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर, मजदूरी करता है। मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में। आप लॉकडाउन में इतना मतलब हम लोग पूरा महिलाओं को, गरीब को आप इतना देखें जो मत पूछिए। हम क्या सोच नहीं सकते हैं जो आप इतना किए। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में। तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे। उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं और पूरा खुशी से मनाया जाता है। और मतलब वो बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। थर्ड टर्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी का दाम। 2047 में विकसित भारत बनाने का ख्वाब दिखाकर मोदी 2024 का चुनाव जीत लेना चाहते हैं। विरोधी कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि ये मॉडल खड़ा करने से पहले मोदी ने ठोस काम किए हैं। 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन, 47 करोड़ गरीबों को जनधन खाते, 47 करोड़ 40 लाख किसानों का पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन, 3 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड, 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, 9 करोड़ 80 लाख गरीब महिलाओं को उज्ज्वला गैस सिलेंडर, 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास, 11 करोड़ 72 लाख गरीबों के घर में शौचालय, 55 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना में कर। 2022 के यूपी चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था जब सरकारी योजना के लाभार्थियों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट करा दी।
उसके बाद के हर चुनाव में मोदी का लाभार्थी वोट बैंक मजबूत होता चला गया है। यह उतना ही असरदार है जितना बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट असर करता है। अब मोदी इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के जरिए प्रधानमंत्री सभी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को एकजुट कर रहे हैं। कंसोलिडेट होकर यह सबसे बड़ा वोट बैंक बनेगा जो 2024 में मोदी की जीत की गारंटी बनेगा। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इसे शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी एक एक वोट कैसे काउंट करते हैं और कैसे उसकी केयर करते हैं, ये उदाहरण के साथ समझाते हैं। चंडीगढ़ में चाय की दुकान चलाने वाली मोना से आज प्रधानमंत्री ने बात की। मोना को पीएम स्वनिधि योजना में 10,000 रुपए का लोन मिला था। पहला लोन चुका देने पर उसे 20,000 का लोन मिला, फिर 50,000 का लोन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मोना जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए, और आप चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि मैं भी पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी, चंडीगढ़ में बहुत मैं परिचित हूँ। किस इलाके से आप हैं? हाँ जी, मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़, तो उस टाइम से मैं अपना काम की, मैं बधाई में नहीं की, मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टोर लगाई L&T मॉल फेज 1 इंडस्ट्री एरिया में। वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं। अब तो हाँ जी, मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है। चाय खुद बनाती हैं और अभी लोग बनाने वाले आपके साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ। अच्छा। 6 से 10। हाँ जी कितने लोग दिन भर आते हैं? सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाती हूँ, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा, हाँ और जी, स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे। किन्नर वोट बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए कोई भी पार्टी किन्नरों के बारे में नहीं सोचती। 10 साल पहले तक किन्नर वोट भी नहीं डाल पाते थे। 2013 में उन्हें वोट का अधिकार मिला, लेकिन जीने का सही अधिकार नरेंद्र मोदी ने दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर्स के लिए कानून बनाया। ट्रांसजेंडर लोगों को परिवार के साथ रहने का अधिकार दिया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में और रोजगार में भेदभाव को खत्म किया गया। 2020 में मोदी सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर बनाया। मोदी सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर छात्रों को स्कॉलरशिप दी। स्माइल स्कीम के तहत ट्रांसजेंडर्स को मेडिकल इंश्योरेंस दिया गया। बेघर कर दिए गए ट्रांसजेंडर्स के लिए गरिमा गृह बनाए गए। पीएम दक्ष योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी गई। बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी से बात हुई, मुझे बहुत खुशी मिली। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनसे मेरी बात होगी। पर मेरा लाइसेंस नहीं बना, फिर लाइसेंस भी बनवाया इन्होंने, और 10,000 की लोन मिली। उससे मैं अपना दुकान चालू की। लॉकडाउन में कोई सुविधाएं नहीं थी मेरे पास, बेलाचार हो गई थी, कोई सहारा नहीं था। पर कारपोरेशन वालों ने बोले, नगर निगम वालों ने कि 10,000 का लोन मिल रहा है, मोना जी आप आओ। मैं अब खुशी से पागल हो गई। सोचिए मोना किन्नर को सबसे बड़ी मुश्किल वक्त में किनका सहारा मिला, जिन्होंने मोना को रोजी रोटी का आधार दिया। क्या मोना उनको छोड़कर किसी और को वोट देगी? इकोनॉमी के इस बेसिक सिद्धांत को मोदी ने अपनी पॉलिटिक्स का फलसफा बना लिया है। साथियों, सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति
उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए। घंटे भर के लिए खेत का काम छोड़ करके जाना चाहिए। हर बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, तभी 100% सैचुरेशन का जो संकल्प है ना, वो पूरा हो जाएगा। हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मोदी किसे कमान सौंपेंगे। हर नेता अपने हिसाब से गुणा गणित लगा रहा है। पक्की बात सिर्फ एक आदमी को मालूम है, नरेंद्र मोदी। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके कुछ संकेत आपको बताते हैं। मोदी के दिमाग में इस वक्त 3 मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चल रहे। वो 3 नाम मोदी पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। मोदी के दिमाग में अभी सिर्फ 2024 चल रहा है। प्रधानमंत्री को 3 राज्यों के 3 कप्तान चुनने हैं। 3 अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे। तीनों को अलग अलग राज्य में अलग अलग सियासी परिस्थितियों में डिलीवर करना होगा। मौका उसे मिलेगा जो मोदी के नए वोट बैंक को आगे पुश करेगा, जो 29 में 29, 25 में 25, 11 में 11 लोकसभा सीट जिताने की गारंटी देगा। उसे ही मोदी की गारंटी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से जिनको लाभ मिल चुका है उनको बधाई देता हूं। जिनको आज सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहे हैं उनको भी मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और जो वंचित हैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें भी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक मॉडल पेश किया है। डायरेक्शन मोदी का, एक्शन योगी का, कोचिंग मोदी की, कैप्टेंसी योगी की। चुनाव में सबसे उपयोगी साबित हो चुकी ऐसी जोड़ी ही मध्य प्रदेश को मिलेगी, राजस्थान को मिलेगी, छत्तीसगढ़ को मिलेगी, जिसका टेस्ट बस 100 दिन में ही शुरू हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने मोदी का टास्क समझने में कोई गलती नहीं की है। चुनाव जीतने के दिन से ही वो लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीतकर मोदी को देने के दावे कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा पद है भाई का पद और मामा का पद। इससे बड़ा कोई पद होता है क्या? मैं जिंदगी भर जब तक सांस चलेगी आपकी सेवा करूंगा, लेकिन एक संकल्प आप लो, यहाँ फिर लोकसभा के चुनाव में कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि वोट मिलते ही उनके अपने चेहरे पर वोटर बूथ तक आता है मोदी के नाम पर। फिर भी स्टेट में एक क्षत्रप चाहिए जो मोदी के टास्क को ठीक वैसे ही पूरा करे जैसी गाइडेंस प्राइम मिनिस्टर की हो। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी करें, स्केल हमेशा बड़ा रहता है। स्केल कांग्रेस ने भी बड़ा किया है। सांसद ने काला धन जमा करने में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोदी ने वहां से भी क्यों लिया और कांग्रेसी सांसद की 9 अलमारियों से मिले कैश को गरीब जनता तक पहुंचाने की गारंटी दे दी। ये सारा पैसा गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। मोदी कहते हैं कि गरीब और वंचित ही उनके वीआईपी हैं। ऐसे बयान कई प्रधानमंत्री दे चुके हैं, लेकिन गरीबों का विश्वास अगर सिर्फ मोदी पर बना है तो वजह यही है कि मोदी की बातें खोखली नहीं हैं, उसके पीछे ठोस काम है।